डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, इज़ एन वे टू ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई एफिशिएंटली। ठीक है, एक तरीका है क्या करने का, आपके कोड को ऑर्गेनाइज कर या फिर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और स्टोर करने का, ताकि कोई भी उसको क्या कर सके, ईजिली एक्सेस कर पाए या फिर उसको ईजिली मॉडिफाई कर पाए। तो वो होते हैं आपके क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। अब पाइथन के अंदर सेवरल बिल्ट इन कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसमें से क्या है, लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स है और डिक्शनरीज है। ये चार के आपके पास 4 टाइप्स है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन के अंदर। तो इसको हमने बनाना तो लास्ट पार्ट के अंदर सीख लिया था, जैसे डेटा टाइप्स वाली उसके अंदर। ठीक है, डे 1 वाली क्लास में, बट इसका थोड़ा सा और एडवांस में करते हैं धीरे धीरे। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स और इवन दोज अदर लिस्ट। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कुछ इंटीजर्स डालने हो गए, स्ट्रिंग्स डालने हो गए, या फिर फ्लोट्स डालने हो गए, या और कोई भी लिस्ट बनानी हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें बनाना है पाइथन के अंदर, एक सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एरे का यूज़ करते थे, अब उस लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली लाइन। और लिस्ट को बनाते कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, नंबर्स इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। एक लिस्ट ली है जिसमें 10, 20, 30, 40 नंबर्स लिए हैं, और नीचे नेम्स लिया है जिसमें कुछ नेम्स स्ट्रिंग लिया है ना। तो ये तो बनाने का तरीका होगा कि भाई लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई लिस्ट की मेन मेन प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप क्या बताने वाले हो? ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होता है, और अलाउ करता है क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करता है। ठीक है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपकी 0 से, तो इंडेक्स होता है ये भी। ठीक है, एक बार वी एस कोड ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं दोबारा से इसको। पाइथन आज है डे 3, पाइथन डे 3, और इसको क्या करो, फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स नाम से मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग बना लेता हूँ, .py। अब हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब लिस्ट हमें ऑलरेडी पता है किस लिए होता है, ऑर्डर्ड होता है, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो जैसे स्ट्रिंग हो गया, है ना, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, है ना, बूलियन हो गया, कुछ इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। म्यूटेबल होता है इसका, आप डेटा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, हाँ म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, इसके आप ओरिजिनल एरे को, सॉरी ओरिजिनल लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंजेबल। 5 फॉर वॉचिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक चल रहा है। और डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे अब डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो भी नए आए हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एक वे होता है, एक तरीका होता है, किस किस के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, या फिर उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अगर मतलब जो डेटा हमने स्टोर किया उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। किनकी हेल्प से, डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। डेटा स्ट्रक्चर किस लिए होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, और कैन बी इजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज। और वहाँ पे सबसे पहले हमारा था लिस्ट का टॉपिक था। अब लिस्ट मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स आपको स्टोर करने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट के नेम्स प्रिंट करने हैं, राइट। कुछ स्टूडेंट के नेम्स तो इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगाओ, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे लिस्ट के लिए, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ, जैसे आशीष लिख दिया मैंने, है ना, करण लिख दिया मैंने। अब ये तो क्या है, स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप ही इसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट इंटीजर्स, है ना, 12, 19.5, ट्रू, ये सारी चीज़ें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, 9.4 या कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। फ्लोट्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया। आई थिंक इसमें बूलियन नहीं है, बूलियन वैल्यू नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे, आई थिंक है इसमें, मैं स्पेलिंग गलत दिख रहा था ना, जस्ट अ सेकेंड।
सही है। तो पहले मैंने सही लिखा था, बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एफ स्मॉल लिख दिया था पहले, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स भी आ जाएगा। तो एक बूलियन वैल्यू डाटा टाइप यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं। विशाल सिंह, ओके सर। हाय विशाल, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। फिर क्या है नेक्स्ट, हम इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं। हम नॉर्मली एक प्रिंट लिख के हम क्या करा देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट नेम से, और इस पर्टिकुलर फाइल को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। अब रन करोगे तो क्या आएगा, रन नहीं हो रहा, हाँ ये प्रिंट होके आ चुका है, देखो 2 बार हो चुका है यहाँ पे। एक बार मैं फिर से करता हूँ, आशीष करण 12 19.4 और फॉल्स लिख के आ चुका है। ये तो हो गया हम कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रिंट लिख के मैंने क्या कर दिया, उस लिस्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम से, और वो सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स एक्सेस होके आ चुके। अगर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो क्या करो यहाँ पे इस नेम के आगे क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो और इंडेक्स पोजीशन लिख दो वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है, इसकी क्या है 1 है, 12 की क्या है 3 है, सॉरी 2 है, 19.4 की क्या है 3 है, और फॉल्स की क्या है 4 है। अगर कोई आपसे इसकी लेंथ पूछ ले तो लेंथ कितनी होगी इसकी, 1 2 3 4 5 होगी। लेकिन इंडेक्सिंग पोजीशन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप इंडेक्स स्टार्ट करते हो लिस्ट वगैरह के अंदर तो हमेशा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आशीष आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार रन कराते हैं तो मेरे पास क्या आ चुका है, आशीष एक्सेस होके आ चुका है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। पीछे चल रही है स्ट्रीम, 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे चल रही है, एनीवेज, ठीक है। तो अब मान लो मुझे क्या कराना है, सेकंड या थर्ड को एक्सेस करना है, तो मैं उस हिसाब से नंबर डाल दूंगा। जैसे फर्स्ट डाल दिया तो फर्स्ट में क्या आएगा, मेरे पास करण आ जाएगा। और दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसको रन कराऊँगा तो देखो करण हो के आ गया। तो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर। बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके क्या डाल दो, इंडेक्स पोजीशन डाल दो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सेस इट। लेट्स से कि मैं इसको मॉडिफाई कराना चाहता हूँ, है ना। मॉडिफाई मतलब क्या, अब स्टूडेंट नेम है, ठीक है। पहले तो इसको मैं नॉर्मली पूरा ही प्रिंट करूँगा, इसको ऊपर उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो अब स्टूडेंट नेम में जो मेरा फर्स्ट पोजीशन है, मैं उसको करण की जगह मैं कुछ और लिखना चाहूँगा। मैंने करण की जगह लिख दिया यहाँ पे एम के, ठीक है। करण की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम के लिख दिया। और फिर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ क्या, स्टूडेंट नेम्स। क्या मेरा ओरिजिनल लिस्ट चेंज हुआ है, तो इसको क्या करो, रन कराओ। एंड देन इफ यू विल सी कि पहले क्या आ रहा था, आशीष करण 12 19.4 और फॉल्स, मतलब एज इट इज़ क्या आ रहा था यहाँ पे, प्रिंट होके आ रहा था। बट मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, उस डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जहाँ पे करण आ रहा था, मतलब इंडेक्स पोजीशन 1 थी करण की, उसके जगह मैंने क्या डाल दिया, एम के डाल दिया है। फिर दोबारा से मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कराया है, किसको, स्टूडेंट लिस्ट नाम वाले स्टूडेंट नेम्स लिस्ट को प्रिंट कराया है। तो अब अगर आप देखोगे तो जो चेंज होके आया है मेरे पास लिस्ट, वो यहाँ पे आ चुका है। ये जो लिस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है म्यूटेबल। इसी का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल। कि ओरिजिनल लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद देयर इंडेक्स पोजीशन, या फिर पूरे कोई कराना चाहोगे तो वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेस करना बता दिया और मॉडिफाई करना बता दिया कि कैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे करण एक बार है तो करण मैं अगर 2 बार भी डालूंगा तो भी मेरा ये वो करने वाला, मतलब प्रिंट होने वाला आउटपुट में। तो दोबारा से रन कराऊंगा तो क्या होगा, करण करण मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ें होंगी, जैसे सेट्स होंगे, उसमें क्या होता है, आपका अलाउ नहीं होता मल्टीपल टाइम्स एक ही वैल्यू। अगर आप उसको दोबारा लिखना चाहते हो उसी लिस्ट के अंदर विद द सेम नेम, बट वो नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आगे ऐसे भी होती हैं, बट लिस्ट वो चीज़ हमें अलाउ कर देती है। क्या अलाउ कर देती है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मतलब जैसे करण हो गया या फिर कोई भी एक नंबर हो गया, उसको आप 2 बार लिख रहे हो सेम लिस्ट के अंदर, तो ये हमें क्या करता है, अलाउ कर देता है। कौन अलाउ कर देता है, लिस्ट अलाउ कर देती है बेसिकली। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हमें क्या करता है, अलाउ करता है लिस्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे इसके मेन। आई होप लिस्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि कैसे बनाना है, कैसे मॉडिफाई करना है और कैसे एक्सेस करना है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट के ऊपर अब एक दो चीज़ें तो मैंने बता दी ऑलरेडी, लेकिन कुछ मेथड, देखो ये एक्सेसिंग वाला मैंने बता दिया था कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ मेथड है यहाँ पे डाल रखी, अपेंड। अब अपेंड क्या करता है, कुछ कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस और भी होते हैं बट यहाँ पे मैंने कुछ डाले हैं अभी के लिए। अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को क्या करता है, अपेंड कर देता है, मतलब ऐड कर देता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट के आखिरी में जाके क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब जैसे मॉडिफाई तो हम लोग करा ही रहे थे, मैं क्या कराता हूँ यहाँ पे
स्टूडेंट नेम्स, और एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डालता हूँ डॉट अपेंड। अब अपेंड के अंदर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालना चाहो, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे न्यूली एडेड, ठीक है। न्यू एडेड के नाम से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है, एक एलिमेंट लिया है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें अपेंड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, आशीष करण करण 12 19.4 फॉल्स, और फिर ये आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो देखो ये तो पहले प्रिंट हो गया अपेंड कराने से पहले, ओरिजिनल वाला, ठीक है, विदाउट चेंजिंग। नीचे हम क्या करा रहे हैं, मॉडिफाई करा रहे हैं। तो मॉडिफाई में क्या करा रहे थे, यहाँ पे पहले तो मैं इंडेक्स 1 पोजीशन पे एम के डाल रहा था, फिर अपेंड की हेल्प से एक एलिमेंट को ऐड कर रहा था। तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अपेंड मेथड क्या करती है, लास्ट में ऐड कर देती है एक क्या एलिमेंट, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉप। अब पॉप क्या करता है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है ये। तो अगर मैं अपेंड लगा के इसको क्या करता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स लिखता हूँ, स्टूडेंट नेम्स डॉट पॉप कराता हूँ, तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जो भी, क्योंकि यही लास्ट में जाके ऐड होगा, और इसी को क्या कर देगा, ये रिमूव भी कर देगा। या फिर इसको एक काम करो, पहले कर दो ऐड यहाँ पे, तो क्या होगा, एम के ऐड होगा करण की जगह, इस वाले की जगह, फिर एक फॉल्स लास्ट वाला रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे इस पर। तो देखो क्या है, एम के करंट 12 19.4, ये फॉल्स था, ये क्या कर दिया, पॉप ने रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। अगर इसको पहले करोगे तो पहले हो जाएगा ये। तो ये पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट्स बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिमूव बाई इंडेक्स, हाँ इंडेक्स पोजीशन से भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं कि भाई कौन सा वाला करना है। अगर एक मैं डालूंगा कि 0 1 2 सेकेंड नंबर वाला जो करण है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। बस इसके इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पुट अप कर सकता हूँ। अब जैसे ही क्या होगा, करण बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक करण से एम के रिप्लेस हो जाएगा, एम के रिप्लेस नहीं होगा, एक एम के से करण रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये वाला इससे पॉप से रिमूव हो जाएगा, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और फिर ये उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आशीष एम के 12 19.4 फॉल्स और न्यूली एडेड, तो दोनों करण थे वो क्या हो गए, रिमूव हो चुके हैं। तो ये क्या करता है, आपका पॉप मेथड करता है। जब भी आपको क्या कराना हो, कोई भी एलिमेंट रिमूव कराना हो एक लिस्ट के अंदर से, तो आप उसके इंडेक्स पोजीशन से भी क्या करा सकते हो, आप उसको रिमूव करा सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका रिमूव। अब रिमूव क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। फर्स्ट अकरेंस बोले तो अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया रिमूव सेकंड, तो यहाँ पे काउंट करोगे आप तो क्या आएगा 1 2, मतलब इसमें 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके स्टार्टिंग होगी। तो जो भी नंबर आप डालोगे ना उसी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। लेंथ काउंट कर लेना, उसके हिसाब से क्या करेगा ये वर्क करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस मतलब कि जो पहली बार आ रहा है, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो होती है ना, देखो मैं दिखाता हूँ, पेज को रन कराते हैं कि हाँ चलो रन हो रहा है सही से, इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या कराता हूँ कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे 12 यहाँ पे लिया है ना, और 12 यहाँ पे भी ले लेता हूँ, और कोमा करके 12 यहाँ पे भी ले लेता हूँ, मतलब कि 12 12 12 3 बार ले लिया है मैंने। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, रिमूव यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, रिमूव यूज़ करता हूँ, किसमें, स्टूडेंट नेम्स में, डॉट रिमूव, ठीक है। अब किसको रिमूव करना है मुझे, लेट्स से मुझे क्या करना है, 12 को रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, आशीष एम के 19.4 और 12, 19.4 और 12, मतलब ये जो था 12 जो पहले फर्स्ट टाइम आ रहा था, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके मीन्स लिस्ट इज एन एरे लाइक, यस, हाँ एरे की तरह ही है ये, एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अकरेंस मतलब समझ गए कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं 50 बार आ रही हैं, जो फर्स्ट वाला होगा उसको हटा देगा, ये रिमूव कर देगा, उसके अंदर जो भी चीज़ आप डालोगे। मूविंग फॉरवर्ड टपल्स। अब टपल्स क्या होता है, इज़ एन ऑर्डर्ड बट इम्यूटेबल, देखो इम्यूटेबल आ गया यहाँ पे, मतलब अनचेंजेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टपल्स आर रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस, मतलब एक तरीके से लिस्ट और टपल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट द डिफरेंस इज जो लिस्ट होती है आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और टपल्स क्या होते हैं आपके, इम्यूटेबल्स होते हैं, मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनके ओरिजिनल्स को। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डाल दिया 10 और 20 मैंने डाल दिया है, रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। चलो इनको चेंज कराने की देखते हैं। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स यहाँ पे करा दिया, इनको कमेंट कर दूंगा मैं, कमेंट ही कर दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं अभी। टपल्स इम्यूटेबल्स होते हैं, अनचेंजेबल
कैन नॉट बी चेंज्ड, ऑर्डर्ड होते हैं और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने में ही यूज़ करते हैं। और रिटर्न यूजिंग विद इन कोट्स, रिटर्न यूजिंग विद इन पैरेंथेसिस। और हाँ, एक चीज़ साथ में बताना भूल गया था आपको कि मल्टी लाइन जो कमेंट है वो यहाँ पे भी पॉसिबल है, बस उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रिपल वो लेने पड़ेंगे आपको स्ट्रिंग्स, 1 2 3। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना तो पूरा कमेंटेड आएगा। अब उसका कलर जो है ना वो अलग कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो, जैसे माय नेम, माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मोहित एम के कॉम्यून, आई एम ए वेब डेव, ठीक है। तो ये करके क्या आ जाएगा आपका, मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो आप, है ना, ट्रिपल कोट्स के अंदर, ट्रिपल सिंगल कोट्स, ठीक है, ये याद रखना। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे कि हम टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसका, पैरेंथेसिस का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। करते हैं, चलो लेट्स से मैंने डाल दिया यहाँ पे कलर्स, कलर्स के नेम डाल दिए और मुझे क्या करना है, पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया रेड, मैंने डाल दिया यहाँ पे ग्रीन और मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्लू, फिर वापस से मैं डालूँगा ग्रीन और एक डाल देते हैं पिंक, ठीक है, पिंक डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, अब इनको एक्सेस कराते हैं, मतलब सेम एक्सेस वगैरह करा सकते हैं, मॉडिफिकेशन वहाँ पे देखते हैं, करने की कोशिश कराते हैं। चलो प्रिंट कलर्स डाल दो, ठीक है, और इसको क्या कर दो, रन कर दो, कोड को टर्मिनेट कर देते हैं एक बारी। कुछ प्रॉब्लम बता रहा है क्या ये, अब ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन पिंक ये मेरे पास क्या है, प्रिंट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे करना क्या है, मुझे इसको जो ग्रीन वाला है, जो कि इंडेक्स पोजीशन जिसकी फर्स्ट है, मुझे उसको चेंज करना है। क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? तो लेट्स से कि मैं एक सिंगल एक्सेस करा लेता हूँ पहले तो उसको सिंगल एक्सेस कैसे कराएंगे, कुछ इस टाइप से मैं डालूंगा यहाँ पे और मेरे पास वो सिंगल एक्सेस होके आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज़ कि मुझे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कलर 1 है ना, उसको मुझे क्या कराना है, चेंज कराना है। मैं करा देता हूँ यहाँ पे सी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सी ग्रीन कर देता हूँ। तो जो ग्रीन वाला है वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी ग्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, दोबारा से प्रिंट कराता हूँ कलर्स को और यहाँ से भी हटा दो इसको। एक हो गया चेंज कराने से पहले, एक हो गया चेंज कराने के बाद। तो इसको आप जब रन करना चाहोगे तो क्या आएगा, एक एरर आ जाएगा। देखो पहला वाला तो प्रिंट होके आ चुका है मेरे को, लेकिन फिर क्या आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई है कि मैं उसको चेंज नहीं करा सकता हूँ। टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो मतलब हम इसके ओरिजिनल्स को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिनल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हम क्या कर रहे थे, लिस्ट में चेंज कर पा रहे थे इसको, ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर पा रहे थे, यहाँ पे देखो चेंज कर पा रहे थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन डाल के चेंज कर दो, वो चेंज हो जा रहा था। बट यहाँ पे टपल के अंदर वो क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब कि चेंज नहीं कर पाएंगे हम उसको, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है इम्यूटेबल, ठीक है। आया सिंपल सा समझ में। अलाउ डुप्लीकेट से भी अलाउ करता है, फास्टर देन लिस्ट, लिस्ट से थोड़ा फास्ट होता है। तो यूज व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज, जब आपका डेटा इसके अंदर चेंज ना हो ऐसी ऐसी जगह पे, तब आप क्या कर सकते हो, टपल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको का डेटा में भी चेंजेबल है, आगे जाके इनकेस फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो आप क्या करोगे, लिस्ट ले लोगे, एंड जब आपका डेटा चेंज होने वाला हो फ्यूचर में तो आप क्या यूज़ कर लोगे, टपल्स का यूज़ कर लोगे, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपके टपल्स। एक्सेस कराना बता दिया मैंने। टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पैकिंग मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया, अब किसी वेरिएबल में डाल दो उसको, एक अनपैक कर दिया मैंने, नेम एज और कंट्री नाम से इक्वल्स टू पर्सन डाल दिया। तो नेम में नेम आ जाएगा, एज में एज आ जाएगा, पर्सन में पर्सन आ जाएगा। कैसे, देखो मैं डालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कलर कोमा सेकेंड कलर कोमा थर्ड कलर इक्वल्स टू कलर्स, ठीक है। तो अब फर्स्ट कलर को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, फर्स्ट कलर को क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ रेड मेरे पास एक्सेस होके आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज कराने की कोशिश करा था, इसको कमेंट कर देता हूँ। दोबारा से इसको क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं एंड क्लोज कर देता हूँ, फिर वापस से इसको चलाता हूँ। टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गोट 5, ये क्या है, आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड फुल स्टोरी डाला है मैंने भी, आई थिंक ये टर्मिनल का कुछ इश्यू होगा। दोबारा से चलाते हैं, सेकेंड कलर थर्ड कलर। एक काम करते हैं, पहले कलर्स को प्रिंट कराते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस प्रिंट हो रहा है, मतलब इस लाइन में कुछ हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 मैं डालूँगा किसके अंदर, कलर्स के अंदर,
और फिर मैं इसको क्या कराना चाहूँगा, प्रिंट कराना चाहूँगा। तो 1 2 3 कैन नॉट असाइन टू लिटरल। क्या प्रॉब्लम बता रहा है भाई इधर, टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक। अच्छा मतलब ये तो, या तो ऐसे हो सकता है कि सारी की सारी मुझे अनपैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर मैं ना 5 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 को कट कर देते, क्योंकि एरर के हिसाब से वही है कि एक्सपेक्टेड 3 है, गोट 5, यहाँ पे 5 ले रखी थी मैंने, ठीक है। अब दोबारा से करते हैं इसको प्रिंट करने के ट्राई। फर्स्ट कलर अब हो गया, देखो है ना। तो ये है कि जितने एलिमेंट्स हैं आपके किसके अंदर, टपल के अंदर, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, अनपैक करने के टाइम पे डालनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर उससे ऊपर नीचे हुआ तो अभी जैसे मेरे को एरर मिला, सेम आप लोगों को एरर मिलने वाला कि अनपैक नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अनपैकिंग द एलिमेंट्स सेट्स, ठीक है। फोर्थ सेट्स। तो सेट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इनके बीच में अगर आपने एक डुप्लीकेट कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको क्या एरर दिखा देगा, एरर शोकेस कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसने प्रिंट कराया, मतलब ले लिया, ठीक है तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये भी, ठीक है, बट ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि डज नॉट अलाउ डुप्लीकेटेड या डुप्लीकेट एलिमेंट्स या डुप्लीकेट वैल्यूज़ मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट के अंदर, एक बना लो किसके नाम से, नेम्स के नाम से बना लेता हूँ मैं, और करली ब्रैकेट का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, सेट को क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। करली ब्रेसेस का यूज़ करके, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके हमने क्या क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट करी। पैरेंथेसिस का यूज़ करके मैंने क्या किया, टपल क्रिएट करा। और करली ब्रैकेट का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेम के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विशाल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आशीष। और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, विशाल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, विशाल को लिखता हूँ। अब ये लिखने के बाद में मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ किसको, नेम्स को। और ये जो ऊपर कर रखा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो राहुल, विशाल, आशीष, और जो ये वाला विशाल था उसने क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इफ़ डुप्लीकेट एग्जिस्ट इट विल रिमूव ऑटोमेटिकली, रिमूव ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। तो अनऑर्डर्ड है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ, म्यूटेबल्स है, मतलब चेंज कर सकते हो इसको, फास्ट मेंबरशिप चेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नेम चेंज कराना चाहूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्रिंट है, सॉरी प्रिंट बोल रहा हूँ मैं, नेम्स में से मुझे क्या कराना है, कौन सी पोजीशन का चेंज कराना है, ऐसे मुझे विशाल या फर्स्ट नेम को मुझे क्या करना है, MK करना है। और फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट को नेम्स करता हूँ। और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, राहुल, MK और आशीष से 3 क्या होने चाहिए, प्रिंट होके आने चाहिए। क्या आ गया, सेट ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, या तो ये अलाउ नहीं करता है हमको एक पर्टिकुलर पेज में, लेकिन म्यूटेबल लिखा हुआ है वहाँ पे, कैन नॉट असाइन अ फंक्शन कोलियर में भी सेट इंस्टेड ऑफ सेट्स आर रिटर्न यूजिंग। चलो चेक करते हैं इसको, डिबग करते हैं। नंबर 1 पे मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज कराना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे। 0 पे चेंज कराते हैं, MK नहीं होगा यहाँ पे। तो लाइक इसके ओरिजिनल्स को मैं चेंज नहीं करा सकता हूँ वैसे तो एक बार क्या करते हैं ना, AI से कंफर्म भी कर लेता हूँ, ठीक है। नॉट वर्किंग, अगर हम सही हैं तो ये भी वही बताएगा। 7 आर वॉचिंग राइट नाउ, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। कोड डजंट वर्क बिकॉज सेट इन पाइथन इज अनऑर्डर्ड एंड डजंट सपोर्ट इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग पे चेंज नहीं कर सकते हम। तो विशाल अपीयरेंस वो तो हमें पता ही है। दिस लाइन causes the error. Solution a list if you want to index. Solution to modify a set properly. तो ऐड और रिमूव वगैरह करके मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे चेंज नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ विद इंडेक्स पोजीशन। हटाओ, तो यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए था, म्यूटेबल, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ ऐसा लिख के आना चाहिए था नोट्स में, बट ये सही नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास सेट ऑपरेशंस में। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे कमेंट्स में बताओ। मूविंग फॉरवर्ड, सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, आई थिंक वॉइस इज क्लियर, यस इट इज़ क्लियर। सेट ऑपरेशंस पे आते हैं। अब इसमें ऐड मेथड ऐड कर देगा बेसिकली, ठीक है। रिमूव कर देगा, यूनियन निकाल देगा। अब ये छोटी छोटी मेथड्स हैं जिसको क्या कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
जो हमने ऊपर करी वही है। एक यूनियन यहाँ पे है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ए और बी के बीच में यूनियन निकालना हो तो ए यूनियन बी निकाल दो तो 1 2 3 4 5 आउटपुट आ जाएगा। तो ये खुद आप ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये खुद ट्राई करना। फिर आते हैं हम डिक्शनरीज के ऊपर, ठीक है। तो डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब की भी इसमें क्या होती है ना, डबल कोट्स के अंदर होती है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होती है। जब आपको की और की वैल्यू पेयर्स में डेटा अगर आपको स्टोर करना हो तो क्या यूज़ कर सकते हो आप, डिक्शनरीज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से स्टूडेंट हो गया, नेम राहुल, एज 20, कोर्स BC, ऐसा कुछ करके आपको बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 नंबर 4 डिक्शनरीज लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। ये बाद देखेंगे कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स इन टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो यूज़ टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स डेटा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो यूज़ टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स से। स्टूडेंट डिटेल्स नाम से मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, चीज़ें डालता हूँ, पुटअप करता हूँ, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, किस टाइप से लिखेंगे, जैसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं करली ब्रैकेट्स का। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले एक आईडी ले लेते हैं, आईडी क्या है मेरी 1, ठीक है। नेम जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, विशाल, और जो विशाल की जो एज है वो क्या रहेगी, वो हम लिख देते हैं 32 एज एन सैम्पल के तौर पे अभी के लिए, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, एक्सेस करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिसने ऑलरेडी जो JS करके आ चुका है, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी होगी उसमें भी होगा। पाइथन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरीज बोलते हैं। की वैल्यू पेयर में अगर आपको डेटा स्टोर करना हो तो, है ना। जैसे इसके अंदर अगर अब मैं लोकेशन नाम से बनाऊँ, कुछ लोकेशन नाम से मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। अब लोकेशन के अंदर मैं एक क्या करना चाहता हूँ, एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। तो अब उस लोकेशन के अंदर क्या आता है कि फर्स्ट लोकेशन नाम से मैं एक की बनाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। फर्स्ट लोकेशन हो गई आपकी दिल्ली हो गई, ठीक है, या दिल्ली हो गई। फिर आ गई आपकी सेकंड लोकेशन के अंदर आ गया आपका क्या, हरियाणा आ गया जैसे, ठीक है। डिक्शनरीज़ के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो, है ना। अब वापस हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो कुछ इस टाइप से क्या होने वाला है, प्रिंट होकर आने वाला है, देखो लोकेशन के अंदर ये आ गया, राइट। अब वहाँ पे मैं क्या करता था, डॉट लगा के इसको एक्सेस कर लिया करता था। किसको एक्सेस कर लिया करता था, किसी एक पर्टिकुलर की को। अब जहाँ यहाँ पे मैं अगर डालूंगा, जैसे मुझे क्या करनी है कि एक पर्टिकुलर की मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एक्सेस करनी है, ठीक है। तो सेम मैं एक बार इससे बता देता हूँ कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप क्या करते हो, इसमें ट्राई करते हो तो आपको एरर आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो आप, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया .id, तो क्या है वो करने वाली है यहाँ पे। तो इसमें भी क्या आने वाला है, एक एरर आने वाला है। तो यू कैन नॉट एक्सेस लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की को डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है ये। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ पे वर्क करेगी ID 1। और अगर मैं डालूंगा क्या, सिर्फ एज, तो एज को भी मैं कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज आ गई आपकी क्या 32, राइट। अब मुझे चाहिए सिर्फ लोकेशन, यहाँ पे क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन डाल दो, तो ये भी लोकेशन आ जाएगी। फर्स्ट लोकेशन ये, सेकंड लोकेशन ये वाला जो डिसीजन था मेरे पास क्या होगा, एक्सेस होके आ चुका है। सेकंड थिंग इज़ कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ। लोकेशन के अंदर भी फर्स्ट लोकेशन को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो लेट्स से कि अब यहाँ पे तो दे नहीं रखा होगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं दे रखा, ठीक है। .keys.values इसको हटाओ एक बारी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, इसके अंदर जाके एक और लगाओ, फर्स्ट लोकेशन एक्सेस करनी है। या फिर डायरेक्टली आप फर्स्ट लोकेशन भी पुटअप कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो दिल्ली आ गया, ठीक है। क्यों, लोकेशन के अंदर जाके फर्स्ट लोकेशन ये चेक कर रहा है। अगर आप क्या चाहते हो कि लोकेशन नहीं, आप डायरेक्टली इसके अंदर वाला फर्स्ट लोकेशन डाल दो, राइट। तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसी के अंदर है ऑलरेडी। किसके अंदर है ये, लोकेशन वाले डिक्शनरीज के अंदर है। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको पहले पेरेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके अंदर का चाइल्ड इनर वाला डालना पड़ेगा, इनर वाली की डालनी पड़ेगी। तो यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली एक्सेस इनर की, आपको आउटर की भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मोस्टली यही डाउट आते हैं एज एन बिगिनर कि भाई इनर वाला एक्सेस कर सकते हैं, आउटर वाला कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आउटर वाला अगर बाहर डालेंगे, इनर वाला बाहर डाल के एक्सेस करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैंने अभी जस्ट आपको करके बता दिया है। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो बता देना मुझे, ठीक है।
अगर कुछ ना समझ में आए तो वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ क्लियर ही हो गई होगा कि आपको कैसे एक्सेस कर सकते हो। इसने वो डाल रखा है क्या कि चेंज कैसे कर सकते हैं, एडिंग और अपडेटिंग वैल्यूज़। डाल तो रखा है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कराते हैं वैल्यूज़ को, है ना। जैसे मुझे क्या कराना है, स्टूडेंट डिटेल्स में जो नेम है, नेम विशाल की जगह मुझे क्या कराना है, कुछ और कराना है। तो मैं एक की और ले लेता हूँ, जीमेल नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक की और ले लेता हूँ। उसकी वैल्यू रहेगी विशाल1111@gmail.com, कुछ इस टाइप से है। और अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स में जाके कौन सी वाली की, नेम वाले की, ठीक है। यहाँ पे उठाओ, पुटअप करो, और उसके अंदर विशाल की जगह मैं क्या कर दूंगा, आशीष कर दूंगा। मैं एक पर्टिकुलर की को चेंज कर रहा हूँ, पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स को। अब स्टूडेंट डिटेल्स को हम जब प्रिंट करेंगे तो वापस से क्या आएगा मेरे पास, अगर आप देखोगे तो नेम आशीष आया है, देखो नीचे विशाल नहीं आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेम गोज विद लाइक इसके अंदर वाला ऐसे करके, अगर आपको चेंज करना तो ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट लोकेशन के अंदर जाके, सेकंड लोकेशन के अंदर जाके। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्सेसिंग और मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज, ठीक है। डिक्शनरीज के एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना सकते हो। जैसे नेम को मैंने चेंज कर दिया, एज को भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। लोकेशन के अंदर जाके फर्स्ट लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। तो म्यूटेबल तो है ये, नो डाउट, चेंज हम कर सकते हैं। तो एडिंग और अपडेटिंग वैल्यूज़ मैंने बता दिया है ऑलरेडी। एक्सेस कैसे करना है वो भी हमने जान लिया है। डिक्शनरी कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, राइट। कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्रिंट करा स्टूडेंट डॉट कीज़, तो सिर्फ क्या हो जाएंगे मेरे पास, कीज़ आ जाएंगी। डॉट वैल्यूज़ डालोगे तो क्या आ जाएंगे, सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएंगे। आइटम्स डालोगे तो आइटम्स प्रिंट होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट कीज़, ठीक है, डॉट कीज़ कुछ इस टाइप से, तो नीचे नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, उनकी कीज़ आ जाएंगी, जैसे आईडी, नेम, जीमेल, एज, लोकेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कीज़ आई हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना, क्या स्टूडेंट डिटेल के अंदर जितनी भी कीज़ होती हैं एज एन डायरेक्ट चाइल्ड, वही एक्सेस होके आई हैं मेरे पास, ये देखो, है ना। अब की तो ये भी थी फर्स्ट लोकेशन और सेकंड लोकेशन, ये मेरे पास एक्सेस होके नहीं आई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चलो इसमें थोड़ा और खेलते हैं, इसमें थोड़ा, है ना। स्टूडेंट डिटेल्स डॉट, अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, लोकेशन डाल दूँ, ठीक है, डॉट लोकेशन डॉट कीज़, उसके बिहाफ में मुझे चीज़ें बताए भाई। तो क्या ये वर्क करने वाला है, लेट्स सी। यस, ये वर्क करने वाला है, ठीक है। तो चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड कीज़ को हमें एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो उसके पहले उसके पेरेंट की को मुझे डालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर डॉट कीज़ मेथड लगाऊंगा, तो वो इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ में क्या है, क्या कर देगा ये, वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। किसकी वैल्यूज़, जो भी मैं कराना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, की जगह क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो, ठीक है। वैल्यूज़ डाल दो और फिर इसको क्या करा दो, रन करा दो। दिल्ली हरियाणा जैसे मेरे पास क्या आ गई, उस की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। की क्या आ गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मेरे पास क्या है, आइटम्स, उसके अंदर कुछ आइटम्स हो गए, वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। डॉट आइटम्स यहाँ पे डाल दो, तो मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट लोकेशन दिल्ली, सेकंड लोकेशन दिल्ली, मतलब की और वैल्यू दोनों कंसिडर होते हैं आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो लोकेशन में क्या था, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, तो मेरे पास दोनों एक्सेस होके आ जाने वाली है। फिर क्या आता है आपका, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड अ शॉर्टर एंड क्लीनर वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एनीवेज बता देना, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड्स अ शॉर्टर एंड क्लीनर वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन एन इटरेबल, तो कुछ इस टाइप से मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल दिया है इसने, क्या करना है, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स, लिस्ट ऑफ क्या करने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 कुछ नंबर्स लेने पड़ते थे मुझे, मैन्युअली लेने की जगह मैं क्या करता हूँ, रेंज मेथड का यूज़ कर रहा हूँ एक साथ नंबर प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक्सपोनेंशियल 2 लगा दिया यहाँ पे, मतलब हर एक एलिमेंट पे क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। रेंज मतलब 5, मतलब 0 से लेकर 4 तक, तो ये आउटपुट आएगा कितना आपका, 0 1 2 3 4, मतलब उनका स्क्वायर्स आ जाएंगे मेरे पास में। ये क्या कर दिया, प्रिंट स्क्वायर्स कर दिया। लिस्ट है ये, लिस्ट डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या ख़त्म करा है, डिक्शनरीज ख़त्म करे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो डिक्शनरीज के साथ में इसको वो मत करना, लिंक मत करना कि भाई ये लिस्ट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले डिक्शनरीज पढ़ी थी तो
ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट को बनाने का एक शॉर्टर वे है, ठीक है, कैसे आप उसको बना सकते हो जानते हैं, करते हैं इसको भी। स्पेलिंग सही है ना, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे क्या करने हैं, मेरे पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक हैं, उनका क्यूब रूट मुझे निकालना है। क्यूब रूट मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, या फिर हाँ चलो 2 की पावर 3 से मुझे वो करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर्स निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है, एक तरीके कुछ भी ले लो, ठीक है। तो स्क्वायर्स निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, एक लूप लेना है। अब लूप लेंगे क्यों, क्योंकि मुझे नंबर बार बार प्रिंट करने की जगह एक बार मैं ले लेता हूँ फॉर लूप का यूज़ करके। तो फॉर एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज, कितनी रेंज होनी चाहिए उसकी, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दी 11। अब 11 क्या है, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा ये रेंज में, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है, पावर में डालना है, पावर, रुको एक बार सिंटेक्स देख लेता हूँ मैं। तो x की पावर 2 पहले आएगी, फॉर x इन रेंज, ये पहले आएगा, हाँ फॉर x इन रेंज, और ये पूरा आएगा किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, कुछ इस टाइप से। तो अब क्या होगा, x की पावर, ये मैंने क्या कर दिया, उसके स्क्वायर रूट में डाल दिया, ये फॉर लूप लगाए। अब ये वाली चीज़ मैं पहले लूप्स के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है, 0 से लेके। तो अब क्या होगा, स्क्वायर्स को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। मेरे पास क्या, इसको कमेंट कर दो ऊपर वाले को, इस पूरे कोड को क्या कर दो, कमेंट कर दो, और इसको चलाओ। सिंटेक्स एरर आ रहा है, सर्वर किल कर दिया, इसको दोबारा से चलाएंगे, देखो चल जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 की पावर 2, तो 1 ही आना है, 2 की पावर 2 4 आया, 3 की पावर 2 मतलब स्क्वायर रूट आ गया 9 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 3 तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ऐसे करके 3 2 3 3 9 9 3 27, तो 27। कोई आपके ये मिनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए बेसिकली, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये एक लाइन में क्या कर सकते हो आप, करा सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कंडीशंस के साथ में कराना तो वो भी करा सकते हो कि x4 x इन रेंज, अगर वो 10 से डिवाइड होकर उसका 0 आता है तो क्या कर दे, इवन नंबर प्रिंट कर दे, या तो क्या कर दे, ओड नंबर प्रिंट कर दे। ये ईजी है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आता है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कंसाइज वे टू क्रिएट डिक्शनरीज क्रिएट करने का एक ईजी तरीका ये बताया जा रहा है, दूसरा तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा देना, कॉलन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी खुद से क्रिएट करो। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से निकाल रहा है और कुछ भी नहीं निकाल रहा है, ठीक। तो जैसे 1 की पावर 2 निकालता मतलब की वैल्यू पैर में डेटा स्टोर होते हैं यहाँ पे डिक्शनरीज में, तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो की वैल्यू में क्या आएगा कि जैसे 2 की पावर 2 करा रहा था तो उसका तो डायरेक्ट आउटपुट आ रहा था। इसमें क्या आएगा कि 2 की जिसकी पावर में मैं करा रहा हूँ ना, तो वो भी प्रिंट होगा, कॉलन आउटपुट प्रिंट होगा। तो जैसे 0 की पावर 2 कराया तो 0 आया, 1 की पावर 2 कराया तो भी 1 ही आया, 2 की पावर 2 कराया तो 4 आया। किसकी पावर कराया था, 2, तो इसलिए 2:4, 3:9, 4:16, ऐसे करके मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा डिक्शनरीज के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, करना जाके घर पे ट्राई, काफ़ी इजी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें।